तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर दिशा सालियान मामले में फडणवीस सरकार के आदेश के बाद नई एसआईटी का गठन हो चुका है और अब नई एसआईटी टीम दिशा केस की छानबीन में जुट गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इस बार ये जांच काफी गहराई तक की जाएगी, जिससे कि सच की तह तक पहुंचा जा सके। क्योंकि 2020 में जब दिशा और सुशांत का मामला सामने आया था, तब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और तब किस तरह ये दोनों मामले दबा दिए गए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब जब फडणवीस सरकार एक बार फिर दिशा की फाइल खुलवा चुकी है, तो विपक्ष में डर का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके चलते विपक्ष के कई नेता बिलबिला उठे हैं, छटपटा उठे हैं और कुछ ऐसा कह दिया है जिससे साफ जाहिर होता है कि दिशा और सुशांत मामले में किस हद तक की धांधली हुई होगी। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया विपक्ष के कुछ बड़बोले नेताओं ने? उस वक्त किस तरह दबाया गया था सुशांत और दिशा का मामला? और अब नई एसआईटी के गठन के बाद जब दिशा मामले में नए सिरे से जांच शुरू हो चुकी है, तो अब आगे क्या क्या हो सकता है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर दिशा सुशांत जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर एक बार फिर दिशा और सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस के एक विशेष जांच दल एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव जैन एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मामले की तह तक जाया जाए और इसके लिए जिससे भी पूछताछ की आवश्यकता लगती है, उस हर शख्स से पूछताछ की जाएगी, बिना ये सोचे कि वो किस ओहदे पर बैठा है या क्या उसका रुतबा है। अब जांच अधिकारी के इस बयान के बाद विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता बौखला उठे हैं, पड़पड़ा उठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम किस नेता का हो सकता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अगर आप समझ गए हैं दोस्तों, तो कमेंट में उस नेता का नाम जरूर लिखें। इतना ही नहीं, अधिकारी के इस बयान के बाद विपक्ष के बड़बोले नेता संजय राउत, अनिल परब भी छटपटा उठे हैं, क्योंकि जब दिशा और सुशांत मामला सामने आया था, तब इन नेताओं ने किस तरह की बेहुदी बयानबाजी की थी, किस तरह राजनीति का गंदा खेल खेलकर इन दो मासूमों के मामले को दबा दिया गया था, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। किस तरह मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर सबूत मिटाए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब फिर जब दिशा मामला खुला है और उम्मीद जगी है कि दिशा मामले की सच्चाई सामने आते ही सुशांत का सच भी सामने आ जाएगा, तो ऐसे में ये सभी नेता घबराए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर बेहुदी बयानबाजी भी करने लगे हैं। इन नेताओं ने विपक्ष को निशाना बनाने और उन्हें कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर हमला किया है, लेकिन कहा कि वे सफल नहीं होंगे क्योंकि मुंबई पुलिस पहले ही जांच कर चुकी है। अब हमें समझ में नहीं आता कि इनसे कौन पूछे कि मुंबई पुलिस की जांच में आखिर क्या सामने आया था, तब की मुंबई पुलिस गुनहगारों का क्या उखाड़ पाई थी, सुशांत मामले में किसकी गिरफ्तारी की गई थी, किसे सजा दी गई थी, क्या ये किसी एक शख्स का नाम भी दे सकते हैं? जो भी थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां हुई उस वक्त वो ड्रग मामले में हुई थी। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने सिवाय जख मारने के किया ही क्या था? तो आखिर किस मुंह से ये मुंबई पुलिस की जांच की दुहाइयां दे रहे हैं? सच तो ये है कि इन्हें अंदर ही अंदर एक बार फिर अपना पाप खाने लगा है, सच सामने आने का डर सताने लगा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर दिशा केस की फाइल खुल चुकी है और ये फाइल खुलते ही कई बड़े बड़े लोग घबराने लगे हैं, जिसमें सबसे संदिग्ध बेबी पेंगुइन की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। जी हाँ, बेबी पेंगुइन कुछ ऐसी हरकतें करने लगा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो दिशा सालियान मामले में शामिल है। तो आखिर ऐसा क्या किया बेबी पेंगुइन ने जिससे लोग कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका? आखिर किस तरफ जा रही है दिशा सालियान केस की फाइल और क्या दिशा केस की जांच होते होते सुशांत के राज से भी पर्दा उठ पाएगा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर दिशा और सुशांत जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक बार फिर दिशा सालियान मामला सुर्खियों में है और ये फाइल एक बार फिर खुलते ही सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। जी हाँ, जिस दिशा केस को सुसाइड केस बताकर दबाने की कोशिश की गई थी, वो एक बार फिर सामने आ गया है, जिसके चलते सुशांत केस में शामिल आरोपी भी थर थर कांपने लगे हैं।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार दिशा केस की मिस्ट्री सॉल्व हो गई तो अपने आप सुशांत का मामला भी सुलझ जाएगा। दिशा को न्याय मिल गया तो सुशांत को न्याय मिलना तय है। तो ऐसे में खबरें निकल कर आ रही हैं कि दिशा मामले में एक बार फिर नई एसआईटी टीम बिठाने की तैयारी चल रही है और इस बार जांच में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो अब तक अपने रुतबे के दम पर बचते आए हैं। जी हाँ, हमारा इशारा किसकी तरफ है ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। इस केस में शामिल सबसे बड़ा नाम बेबी पेंगुइन का निकल कर आया था और अब दिशा केस की फाइल खुलते ही अब तक बचता आ रहा बेबी पेंगुइन किस तरह से छटपटा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वो तरह तरह के बयान दे रहा है, उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है और इसी दौरान उसने एक ऐसा ट्वीट भी कर दिया है जिससे कि लोग कहने लगे हैं कि इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या आदित्य ठाकरे को भी इस पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इसी वजह से आदित्य ठाकरे काफी बौखलाए घबराए नजर आ रहे हैं और उनकी ये बौखलाहट, उनकी ये घबराहट उनके लेटेस्ट ट्वीट में भी साफ देखी जा सकती है, जो कुछ इस प्रकार है। आदित्य ठाकरे अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहते नजर आ रहे हैं, ये जानने की जरूरत है कि हमारा देश कैसे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये वर्तमान शासन आपके अधिकार, स्वतंत्रता और संवैधानिक को छीन लेगा। ये सरकार बनाम विपक्ष के बारे में नहीं है, ये हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारी स्वतंत्रता के खतरे के बारे में है। ये किसी भी अन्य मुद्दे से परे है। क्या हम जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही के रूप में जाने जाएंगे? तो दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने इस ट्वीट के जरिए सीधे सीधे वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह अपने मुद्दों से इतर ऊट पटांग ट्वीट कर रहे हैं, उससे तो यही समझ आता है कि वो अंदर से कितने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और तभी लोग कह रहे हैं कि ये जरूर दिशा मामले में 100% शामिल हैं। तभी उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट इस तरह निकल कर आ रही है। तो ऐसे में जब दिशा केस की फाइल एक बार फिर खुली है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये जांच सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, बल्कि ये जांच अंजाम तक पहुंचे और इसी केस से जुड़ा सुशांत का मामला भी सुलझे, सुशांत को भी न्याय मिले। तो कुल मिलाकर लोगों में एक बार फिर दिशा और सुशांत को न्याय दिलवाने का जज्बा जगा है और लोग एक बार फिर दिशा सुशांत के न्याय के लिए एक साथ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या आप भी अब तक इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर दिशा सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद कर लें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने।